आ गया है कुछ मीठा ढूंढने का, और अमेरिका की पसंदीदा टॉपिंग मेपल सिरप से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी जगह मेपल सिरप के लिए मेरे दिमाग में एक ही आती है, वर्मोंट, जहां मेपल सिरप पेड़ों से टपकता है। मैं 1100 पेड़ों से घिरा हुआ हूँ। मैं इस वक्त बटरनट माउंटेन फार्म में हूँ और अब मैं देखने जा रहा हूँ कि मेपल ट्री से मिठास बाहर कैसे निकालते हैं। अरे वाह, बस 1 या 2 इंच। ये छेद चौड़ाई में बहुत ही छोटा होता है और गहराई में करीब 1 इंच होता है। देखिए बह रहा है। हाँ, आप इसे बहता हुआ देख सकते हैं। हाँ। कल रात यहाँ बर्फ पड़ी थी और अब दोपहर में गर्मी की वजह से हमें फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही मौसम है, हमें ठंड की जरूरत है। हम चाहते हैं कि ये पेड़ ठंडा हो जाए, फिर दिन में थोड़ी गर्मी पड़ने की वजह से इस पेड़ में से रस बड़े आराम से निकलता है। हमने इस नली को अंदर डाल दिया है और अब आयरा इसे अंदर ठोक देंगे। ओ, मैं जरा हथौड़े से दूर ही रहता हूँ। आप लोग प्लास्टिक ट्यूब से रस बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन 2-3 शताब्दी पहले भी ऐसे ही किया जाता होगा। हाँ, रस निकालने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है, बस नली बदल गई है। मेपल के पेड़ 50 साल के होने के बाद ही हमें रस देना शुरू करते हैं, पर फिर ये अगले 100 साल तक हमें रस देते रहते हैं, और अच्छे दिनों में तो इनमें से 2 लीटर रस बाहर निकाला जा सकता है। काफी साफ है। ये थोड़ा सा मीठा है, पर मीठे पानी की तरह है। मुझे लगा था कि ये थोड़ा चिपचिपा होगा क्योंकि ये सीधा पेड़ से निकल रहा है। इस रस के अंदर चीनी के अलावा मेपल पेड़ का हल्का सा स्वाद भी है, जो अच्छी तरह से पकाने के बाद तेज हो जाता है और तब ये रस गाढ़ा होकर सिरप में तब्दील हो जाता है। ये रस कमाल का है। तो अब हमें पता चल गया है कि इसमें से रस कैसे निकाला जाता है, पर ये रस अंदर बनता कैसे है। बहुत बढ़िया आयरा। ये पेड़ों को तंदुरुस्त रखने के लिए उनकी कटाई कर रहे हैं। तो आप जब इस नली को पेड़ में डालते हैं तो कितना अंदर घुसाते हैं? क्या ये काम तेल निकालने जैसा ही है? मतलब कितना अंदर डाला जाता है? नहीं, उल्टा ये जरूरी है कि हम ज्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि इससे पेड़ को नुकसान पहुंचेगा। हम बस 1 इंच तक छेद करते पर हैं। मैं अब इस वक्त रस को ऊपर से और नीचे से बहता देख सकता हूँ। ये रस ऊपर से भी बहता है और नीचे से भी, और फिर ये नली के बगल में से होकर नली के अंदर आता है और इस पेड़ में छेद करके हम इसकी रगों को खोल देते हैं, जिससे उनमें से सारा रस फूटकर बाहर निकलता है। हमारे चारों तरफ मेपल ट्रीज पर ढेर सारी नलियां लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि ये नलियां कई किलोमीटर लंबी होंगी। हाँ, एक दिन नापने पर पता चला इन पेड़ों पर लगाई हुई ये नलियां करीब 136 किलोमीटर लंबी हैं। तो इसका मतलब है कि ये नलियां रोज हजारों लीटर रस बाहर निकालती होंगी। बिल्कुल सही। इनमें से हर नली से 300-400 टोटियां जुड़ी हुई हैं और ये सारी ढलान से होती हुई उस टंकी तक जा रही हैं। वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ काफी फिसलन है। मैं काफी अच्छा लुढ़क लेता हूँ, जैसा कि आपने देखा ही। बॉइलिंग रूम में इवेपोरेटर इस रस को उबालकर 67% चीनी में तब्दील कर देता है, और ये मेपल सिरप बनाने के लिए जरूरी है। हम लगभग 45 लीटर फ्यूल स्टोव को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने जमाने में ये काम लकड़ी जलाकर किया जाता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। पर तेल के इस्तेमाल से ये काम जल्दी हो जाता है। हाँ, अब ये काम फटाफट हो जाता है। लीजिए, बन गया हमारा मेपल सिरप, और अब बारी है इसे चखने की। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। आप भी इसे चखकर देखते तो मुस्कुराते जरूर। अब बस इसे बोतल में डालना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इसमें अब भी कुछ और डालना बाकी है? रंग वगैरह भी नहीं। 4 5। बदकिस्मती से यहाँ इतने मेपल ट्रीज नहीं हैं जिनसे मेपल सिरप की मांग पूरी की जा सके। आप मेरे काम की स्पीड से खुश है ना? लायंस मैग्नस जैसी कंपनीज मेपल सिरप सब तक पहुंचाती हैं।